महाराज मैया सुनीति सुबह उठकर के अपने पिया के भोर दर्शन करती हैं, पिया का चढ़ा अमृत लेती हैं। भगवान की कृपा ऐसी हो गई, 36 वर्ष व्यतीत हो गई, घर में बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया। जब घर में बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया, जब घर में बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया है, महाराज एक दिन रानी सुनीति आंगन में बैठी बैठी रो रही है। जैसे ही रोती रानी को दासी ने देखा, दासी ने कहा कहिए महारानी आप क्यों रो रही हो, कारण क्या है बताओ तो सही। मैया सुनीति ने रोकर के कहा कि दासी आप मेरे पिया को बुलाने के लिए चली जाइएगा और जाकर के कह दो कि तुम्हें तुम्हारी महारानी सुनीति याद कर रही है। मेरी भैया जैसे ही सुनीति ने कहा, दासी ने देरी नहीं की है, तुरंत ही महाराज उत्तानपाद के महलों के लिए चली है। महाराज उत्तानपाद के पास पहुंच गई और कहा कि महाराज की जय जयकार। जवाब दिया कि महाराज की जय जयकार हो। उत्तानपाद ने कहा खुश रहो चिरंजीव रहो दासी, क्यों आई हो, क्या आवश्यकता पड़ गई। जवाब दिया महाराज आपकी महारानी शहबादन के शपथ याद कर रही है। उत्तानपाद ने कहा हम तो रोज ही जाते हैं, भला क्या इतनी आवश्यकता पड़ गई जो रानी ने हमें बुलाया है। चलो तुम लौट करके जाओ, हम कचहरी को बर्खास्त करके आते हैं। जब ये कहा कि कचहरी को बर्खास्त करके आते हैं, महाराज देरी नहीं हुई, दासी तो लौट आती है और इधर महाराज उत्तानपाद घोड़े से सवार होकर के रानी सुनीति के पास आ गए। आरती उतारी है मैया सुनीति ने। आरती उतार करके जैसे ही बैठ गई, पलंगा पर बिठा लिया और फूट फूट के रोने लगी। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि दासी क्यों रो, महारानी क्यों रो रही हो, क्या कारण है बताओ। मैंने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा, पहली बार मैं तुम्हें रोते हुए देख रहा हूँ, कारण बताइए। जवाब दिया पिया तुम्हें नहीं पता, घर में कितनी वर्ष व्यतीत हो गई लेकिन किसी बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया। लोग तो हमें निर्वंशी कहा करते हैं, तुम्हें नहीं बता रहे हो कितने दिन हो गए घर में संतान नहीं
गई है और बोली है तुम्हें पता नहीं घर में संतान नहीं है। कोई तो तुमको निबल बता रहा है, कोई हमें बात बता रहा है। महाराज अभी अपनी बात सुनी है, उत्तान बात ने कहा तुम्हें पता नहीं भद्रे, तुम तो पागल हो गई हो, ये सारी प्रजा अपनी संतान ही नहीं। तुम्हें पता नहीं ये सारी प्रजा अपनी संतान है। सुनीति ने कहा कि पिया ओसो से कभी प्यास बुझती नहीं है और बोली है तो संसार सुना लगता है। लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अरे दुखिया रोती रे आज तेरी नहीं हुई है। मैया सुनीति आंखों में से आंसू बहते हुए रोने लगी। तुम्हें नहीं पता महाराज, तुम्हें नहीं पता महाराज कि हाथी एक संतविनी ज्ञान एक संतविनी और ग्रामी एक गण्य तुम्हें पता नहीं है दुनिया में लोग क्या क्या बोलते हैं, जगह जगह की शोभा हुआ करती है। महाराज तुम कैसी बातें कर रहे हो। सुनीति हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। पिया तुम्हें पता है कि मेरी कोख पर पत्थर पड़ गए हैं, आपके मैं हाथ जोड़ रही हूँ, पैर छू रही हूँ, मेरे कहने पर आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए। जब ये कहा
सुनीति की बात सुनकर के उत्तानपाद ने जवाब दिया, बद्री तुमने अभी सौत का जाल देखा नहीं है, सौत से तो भगवान मौत दे दे वो अच्छा है। सुनीति ने कहा कि पिया मेरी आपसे प्रार्थना है, आपको दूसरी शादी करनी होगी। और बोली